सुनेगा क्रिश का गाना? हाँ हाँ सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। दिल ना दिया ले बट्टा, दिल ना दिया तो बोलो क्या किया ले बट्टा, प्यार ना किया तो क्या किया। मेरे ऊपर चाहे जितना भी गाली गलौज करे, लेकिन मेरे मम्मी पापा के ऊपर एक बार भी गया ना फिर। और बिग बॉस में अगर किसी ने आपको गुस्सा दिलाया फिर कैसे मेरे कंट्रोल गाँव करोगे? की स्टाइल बता दूंगा उसको। कालू डॉन क्या चीज है, जैसा समझता है वैसा हो नहीं बेटा। ले बेटा फिर ले क्या ले किया बेटा। तो क्या किया, प्यार न किया तो क्या क्या किया। किया। क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ ना, एक गरीब का लड़का आगे जा रहा तो नहीं देखता ना किसी को। हेलो एवरीवन, द कुसुम राणा शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूं आपके लिए एक नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं जाने माने कलाकार कालू डॉन, कालू डॉन। मेरा सिर्फ नाम ही काफी है। तो चलते हैं, मिलते हैं द कुसुम राणा शो में कालू डॉन से। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत सुंदर हूँ। मैंने सुंदरता के बारे में नहीं, आपके तबियत के बारे में पूछा है। अच्छा, मैं सोच रही कि मैं आपने सुंदरता के बारे में पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। और पहले वाला पॉडकास्ट के बाद अब मेरा तो मन था कि आपके साथ में सेकंड पॉडकास्ट भी करूं। तो अच्छा, फाइनली हम लोग सेकंड पॉडकास्ट कर रहे हैं। आ गए। हाँ जी। तो घर पे सब बढ़िया? बहुत बड़े हैं आपके घर पे? सब बढ़िया जी। ठीक है, चलेगा। ओके, तो चलो करते हैं, हम इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। पिछली वीडियो हमारी इतनी धमाकेदार रही है, इतनी धमाकेदार रही है। बहुत और मस्त गई। बहुत बढ़िया गई। इतना प्यार सपोर्ट किया इन लोगों ने, बहुत अच्छा किया। आपको पता है पहले आपकी जो ऑडियंस थी मुंबई वाली थी, अभी दिल्ली में भी अब बन गई। दिल्ली में हो गई है। दिल्ली में हो गई, उत्तराखंड में हो गई। थैंक यू सो मच। तो ये दो जगह आपके पूरा मतलब जो वीडियो वायरल हुई वो बहुत ही तगड़ी तरीके से हुई। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आपकी वीडियो ऐसे ही भागती है सबके साथ में? हाँ, सबके सामने ऐसे भागती है मेरी। सबके साथ में? हाँ, जो मैं बोलता हूँ ना वो पब्लिक को पसंद आता है। जो ये सब बोलता हूँ ना, कपूरा विपूरा, ये सब बहुत पसंद आता है पब्लिक को। बहुत पसंद आता है। तो वो जब हमने शूट किया था उस वीडियो को, और जिस तरीके से आपने बोला था उस समय, तो मुझे बड़ी अजीब सा लगा। फिर मैंने कहा नहीं यार, डाल देती हूँ, ये इनका फेवरेट वो है तो मैं डाल देती हूँ। कौन सा? हाँ, यही कपूरे वाला। कपूरा वाला। हाँ। लेकिन वही काम वो बहुत अच्छा गया ना वीडियो। अच्छा गया। ओके, तो और अभी क्या क्या प्रमोशन चल रहे हैं आपके? कहाँ कहाँ प्रमोशन चल रही है? देखो अभी जैसे ही मुझे यहाँ पर आया, पॉडकास्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, गाँव गया, मुझे बिग बॉस का ऑफर आया। हाँ, बिग बॉस का? सच में मुझे बिग बॉस का ऑफर आया। यहाँ से जाने के बाद? हाँ, मराठी बिग बॉस, हमारे रितेश देशमुख सर का। ओके। यहाँ से जाने के बाद? हाँ, तो अभी जाने वाला हूँ 1 जनवरी में। 7 जनवरी में, 7 जनवरी को? हाँ, तो उधर बहुत मस्त रहूंगा। ट्रॉफी लेके आना है मुझे बस। ट्रॉफी लेके तो आना ही है वहाँ। मतलब और लोगों के बारे में भी पता है आपको जो आने वाले हैं बिग बॉस में? नहीं, वो तो नहीं पता मुझे, अभी उधर जाने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, अभी किसी को नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं मालूम नहीं। अभी मेरे साथ क्या होगा, कैसा होगा, कुछ होगा, कितनी लड़के होंगे, कुछ नहीं मालूम। कुछ भी मालूम नहीं अभी। अच्छा, तो फिर मतलब जब यहाँ से गए आप, तो इंटरव्यू के लिए आपके पास में लोग आए, कैसे वो सेलेक्ट करते हैं वो बिग बॉस में लोगों को? मुझे डायरेक्ट फोन आया था कि प्रभु तुम बिग बॉस करोगे क्या? मैं बोला हाँ करूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था डायरेक्ट कैसे आएगा। ये थोड़ी ना छोटा मोटा शो है। मैं तो यकीन नहीं कर रहा था। फिर मैंने मेरे मैनेजर से बात कराने की दिया, फिर वो दोनों बात करके कंफर्म कर दिया। ओके, तो फिर सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन कितने इंटरव्यू होते हैं इसके? 2 मीटिंग हो गई और तीसरी लास्ट बार हुई है अभी, कल परसों। कल परसों? हाँ, मतलब 2 मीटिंग 26 हो तारीख चुकी को। है। तो उसमें मीटिंग में क्या पूछते हैं लोग? ये पूछते तू कैसा रहेगा, क्या करेगा उधर, तुम्हें तेरा क्या पूछा गया था? तेरा प्रॉब्लम, यही पूछा कि तेरी गर्लफ्रेंड है क्या, तू क्या करेगा। और बोल रहे थे कि
उधर जाने के बाद लड़की के साथ दोस्ती बढ़ाएगा या झगड़े करेगा, उधर लड़की होगी तो किसके साथ ज्यादा दोस्ती करूंगा? मैं बोला मेरे साथ जो सही रहेगा मैं उसके साथ करूंगा। अच्छा, तो मतलब ये फर्स्ट पहला इंटरव्यू में पूछा गया या सेकेंड इंटरव्यू में? फर्स्ट नहीं, तीसरा वाले में। तीसरे वाले में पूछा गया, मतलब कंफर्म हो गया था? हाँ, कंफर्म। ओके, तो फिर कैसा रहेगा आपका बिहेवियर उधर? एकदम धमाल मचाने वाला हूँ मैं। धमाल मचाने वाले हो? इधर कैसा दिल्ली में पूरा बवाल मचा दिया। पूरे बिग बॉस के घर को हिला डालूंगा। पूरे बिग बॉस में हाँ, तूफान खड़ा कर दोगे। हाँ। तो लाइक कैसे पंगे करोगे अगर बाय द वे, क्योंकि बिग बॉस तो भी पंगे के नाम से जाना जाता है कि जहाँ जो जितना ज्यादा झगड़ता है बोलना उतना ज्यादा वो ग्रो करता है वहाँ। देखो मेरा तो उधर यही रहेगा, कालू डॉन झुकेगा नहीं साला। अच्छा, कालू डॉन झुकेगा नहीं साला। तो फिर वहां पे पंगे ऐसे ही होंगे आपके साथ? लड़कियों के साथ दोस्ती भी होगी आपकी? हाँ, होगी। लव वगैरह एंगल दिखेगा वहां पे? नहीं, अभी तो वैसे नहीं, मुझे तो इस पर फोकस करना है, अपने को ट्रॉफी लेके जाना है, फिर बाहर आने के बाद अपने चाले चालू। ओह माय गॉड, तब तक उधर शांत बैठने का, हाँ, सबके साथ दोस्ती बनाने की, रखने की। अच्छा, और फिर बाहर आने के बाद जब जीता के आऊंगा तब फिर हो। तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे मतलब वहाँ पे काफी लोग भी होंगे, गर्ल्स होंगी, बॉयज होंगे, तो प्रभु का उस समय कालू डॉन का बिहेवियर क्या होने वाला है? लड़ाई वाला एंगल दिखेगा या लव एंगल दिखेगा आपका? नहीं, मेरा यही एंगल दिखा कि भाई सबके साथ गांव के स्टाइल का, जो यहाँ पर किसको किसको नहीं इज्जत जाना चाहिए, कौन किसको इज्जत देता है, उसी के साथ कैसा रहना है, ये सब मैं उधर फेम दिखेगा मेरा। मतलब ऐसा बोलेंगे कि लोग भाई वो बंदा बहुत होशियार है, मतलब समझता है। गांव में कैसा होता है, जो हमारे को अच्छा समझता है हम उनको अच्छा समझते हैं, वैसा हमारे मैं झगड़े में नहीं पड़ता, ना किसी की गाली गलौज में नहीं पड़ता, मैं उस बातों पे ध्यान ही नहीं देता। हाँ, मतलब तुम हर किसी को मतलब नेगेटिविटी को इग्नोर कर दो। अगर कोई मुझे भड़का भी, तेरे बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, मैं बोलूंगा देख मेरे मुंह पे तो नहीं बोला, मैं जब तक मेरे कान से सुनता नहीं तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब ये देखो आँख का और कान का कितना फर्क है, 4 वोट का। उसी तरह जब तक मैं कान से सुनूंगा नहीं तब तक मैं किसी का सुनने वाला नहीं। ऐसा जब सुनूंगा तब बताऊंगा उसको, तब बताओगे। जरूरी है ना लोगों को थोड़ा सा पंगे उंगे लेना। तो मुझे ये बताओ, आपको पिछला वीडियो जो कपूरे का है, लोग क्या बोल रहे थे कमेंट में? भाई कमेंट के तो बौछारी हो गई। आपको पता है पिछले 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है, मेरे फोन में ऐसा कोई सेकंड नहीं होता जब आपकी वीडियो पे लाइक नहीं आते। इतने लाइक, मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, नोटिफिकेशन फिर बंद करनी पड़ती है क्योंकि आपकी वीडियो पे आती है वो लाइक लाइक लाइक। ठीक लगा? अच्छा। तुमको भी आदत पड़ गई कपूरे की। मैंने का वायरल भी हुआ हमारा पहला पॉडकास्ट, तो किस लाइन पे? कपूरा पे। अरे वो कपूरा वाले जा रहे। हाँ, ऐसा हुआ। आपको भी वही बोल रहे? कपूरा वाले में। कपूरा वाले में। सही है। वही बोल रहे। मैं कही क्या, पहले तो मुझे ना अजीब सा लगा, मैंने कहा मैं नहीं डालूंगी इसे, क्योंकि ऐसा है ना कि देखो हम जो जिस माहौल में हम रहते हैं ना उसमें हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं, झेमते हैं हर किसी मतलब कुछ भी बात करने के लिए। लेकिन जब वो वीडियो ना एडिट पे गई तो मुझे लगा, जिस समय आप और मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी तो आप बोल रहे, आपने ऐसा बोला तो मुझे बड़ी अजीब सा लगा। मैं कहा मैं कैसे डालूंगी इस वीडियो को, पोस्ट कैसे करूंगी? मैं कहा मैं नहीं डालूंगी इस वीडियो को पोस्ट। फिर क्या हुआ, उन्होंने भी समझाया मुझे, कौन, आरजे सर ने। आरजे सर ने बोला कि नहीं ये वाली वीडियो डालना आप, क्योंकि वो उनका कंटेंट है। हाँ, मेरा कंटेंट है वो उनका कंटेंट। ओ ऐसे गंदी चीज नहीं, वो तो खाने वाली चीज है। पागल हो जाऊंगी मैं
इनके साथ में कसम। खाने वाली चीज है एकदम। गंदी चीज नहीं है वो। खाने वाली चीज है। बकरे का कपूड़ा। तो बनाते कैसे हो उसे आप? रेसिपी बताओ जो। नहीं, उसको बनाने का अलग तरीका है। उसको लेके आने का, ऐसे बारीक बारीक पीस करने का, कपूरे को कट मारने का, आखे आखे लटक के वो लेके आने का बकरे के कट मारने के, तवे पे हल्दी नमक लहसुन ऐसा डाल के भूनने का, फ्राई करके खा लेने का, फिर खाने का। तो सभी थोड़ा ना खाते होंगे ऐसे? नहीं, हमारे गांव में तो मैं खाता हूँ, मेरा भाई खाता है और बहुत सारे लोग खाते हैं उधर। तो ऐसे पेरेंट्स मना नहीं करते कि ये चीज नहीं खानी चाहिए? वो क्यों करेंगे, मुझे आदत है, मैं खाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, पब्लिक को पसंद है। फिर मैंने पोस्ट किया ना, फिर मैंने देखा उसको तो इतना वैसा नहीं लग रहा था, बेकार नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। मैं कहा करो भाई पोस्ट, क्योंकि पब्लिक हंसते है ना, मन से आया, मन से सुनते भाई ये क्या बोल रहा था, सुन लेते और बाद में पता चलने के बाद हंसते भाई ये क्या बोल दिया उसने, क्या बोल दिया उसने। तो आपको मतलब आपको भी कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरी ये वीडियो वायरल होगी? ये कॉन्फिडेंस आपको रहता है? रहता है। एक चीज हमने और पूछी थी पिछले पॉडकास्ट में, हमने पूछा था कि आपने एक सवाल पूछा था। कौन सा? कि कौन सा प्राणी है? हाँ अच्छा, वो बिना खून वाला प्राणी कौन सा है? कौन सा? तो बता दिया है ना पब्लिक ने सही सा। केकड़ा ना? केकड़ा। केकड़ा उसमें एक कमेंट आया था, किसी ने भेजा था वो प्रभु सर। हाँ क्योंकि मुझे भी खुद को मतलब एक लड़की है उसने भेजा था कि प्रभु सर। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ऐसे क्यों लिखा तुमने? फिर बोल रहा अरे उन्होंने बताया था ना कि मुझे तब बोला था उन्होंने। तुमने मुर्गी के चमड़े का कपड़ा पहना है क्या? पंख लटक रहे। मुर्गी काट दिया आज मैंने। मैं भी कपूरा का कपड़ा पहन के आता है। हाँ पहन सकते हो वैसे। तो इतना मतलब फेवरेट डिश कैसे बन गई आपकी? क्योंकि वो मुझे एकदम लाजवाब लगने लगी, एकदम चूसी चूसी। एकदम चूसी चूसी। हाँ। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहा। कभी इतने कपूरे, कभी 4, कभी 8, कभी 10, 12, 20, 25 ऐसे बनाकर खाते थे हम। अच्छा। खुद ही बना लेते हो? हाँ मैं बना लेता हूँ। तो एक पता हमारी वीडियो में क्या क्या कमेंट आ रखे थे? आप दोनों भाई बहन लग रहे हो। किसी ने कमेंट लिखा था कि जिस बंदे ने इनको ना व्हाइट कोट पहनाया है उसको 21 तोपों की सलामी। पढ़े कमेंट पढ़े आपने? हाँ बहुत हंस रहा था मैं। और वो ये भी बोल रहे थे भाई लड़की के सामने डायरेक्ट कांड बात बोल दिया। हाँ वो शॉकिंग ही था, मेरे लिए भी शॉकिंग ही था क्योंकि मैं उससे पहले जानती नहीं थी आपको, मैंने भी यहीं पे आके जाना आपको, तो मेरे लिए भी ये था। और आईडी भी नहीं देखी थी सबसे पहली बात कि जब आप आए थे पिछली बार तो मैंने आपकी प्रोफाइल भी नहीं देखी थी। तो आपने जब स्टार्ट किया पॉडकास्ट का तो आपको कैसा लगा था? कि आपको ऐसा अंदाजा भी था कि मैं इसके साथ वीडियो बनाऊंगी तो मेरा किसके साथ वीडियो भागेगा? नो आइडिया। बट जब मैं पॉडकास्ट कर रही थी तो मुझे लगा क्योंकि मेरा ये था कि मैंने ना इंफॉर्मेशन वाली वीडियो डालनी है, देनी है, जैसे नॉलेजेबल वीडियो डालनी। फिर जब आपका पॉडकास्ट आ गया और वो इतना भागा कि जहाँ मतलब उस समय कितने थे हमारे? 500 के 600 थे। हाँ 300-400 थे। उसके बाद डायरेक्ट वो 7000 8000। पता वो क्या हुआ? वो 1 मिलियन पहले तो 1 मिलियन गई। मैं सुबह सुबह उठी, किसी ने फोन किया तुम्हें पता है 1 मिलियन चली गई वीडियो। मैं यूं देखा, वो इतनी खुशी हुई वो 1 मिलियन की, मैंने कहा बस अब तो मैंने पूरा संसार जीत लिया। मैंने यूं 1 मिलियन की, फिर उसके 3 मिनट के बाद वो 2 मिलियन चली गई, उसके 5 मिनट के बाद वो 5 मिलियन चली गई और पूरी दूसरी रात वो 7 मिलियन चली गई। भाई 17 मिलियन चली गई, दूसरे दिन वो 17 मिलियन गई।
3-4 दिन में बहुत भागी वीडियो। बहुत भागी, बहुत। उसके बाद मैंने जो भी वीडियो डाली आपकी, वो मिलियन 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 पार करी। भाई आप लकी तो हो ही हर किसी के लिए। तो बिग बॉस का जो आपका वो बना हुआ है, आप फिर कैसे, आपने शॉपिंग वगैरह सब कर ली है? हाँ, मैंने सब कुछ ले लिया, कपड़ा भी ले लिया, 8-9 जोड़ा, जूता भी ले लिया, बैग भी ले लिया है। सब तैयारी करके, मेडिसिन टेस्ट करके, सब एक्सरे वेक्सरे सब टेस्टिंग करके, सब तैयारी करके मैं दिल्ली आया हूँ आपके पास। अच्छा, मतलब सारी तैयारियां करके। उसे रितेश देशमुख जी चलाते हैं वो बिग बॉस को? हाँ, रितेश देशमुख सर चलाते हैं। हाँ, तो ये अभी क्या? पिछली वीडियो में आपने बोला तो था रितेश देशमुख मेरे फेवरेट हैं, बताया था। हाँ 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 तो अब तो उनको मतलब उनके पास में जाने का मौका मिल रहा है आपको। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, इतनी खुशी मिल रही मुझे कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी, क्योंकि मैंने सुना भी नहीं ना ये बिग बॉस का नाम। पहले कभी तो देखा भी नहीं और नाम भी नहीं सुना था। मुझे पता भी नहीं ये बिग बॉस होता क्या है। और आज उसी का मौका मिला है मुझे। पर आपको पता है, आपको देखने के लिए ऑडियंस बहुत मतलब क्रेजी हो रखी है। थैंक यू सो मच। बिग बॉस में भी ना आप जाओगे तो शायद मराठी लोग जो क्या बोलते हैं उसे, जो हिंदी लोग हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। वो भी सपोर्ट करेंगे, वो भी देखेंगे आपके। हाँ। क्योंकि हमें पहले देख, अब इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा लोगों की कि आप तब उसमें कौन से वाले मराठी वाली बिग बॉस में जा रहे हो। अभी 2026 में 7 जनवरी को मैं अंदर रहूंगा। 7 जनवरी 8 जनवरी को 8-9। तो पहला एपिसोड आपका 8 तारीख को। 6 तारीख को तो मेरा तेज पे, जहाँ पर तेज है ना वहाँ पर बुलाव होगा हमारा माइक में। फिर बाद में दूसरे तीसरे दिन बिग बॉस के अंदर एंट्री, घर के अंदर चला जाऊंगा। घर के अंदर चला, उसके बाद फाटक बंद। हाँ, बाहर नहीं आना, ना किसी का फोन, सब कुछ बंद। तो जब बिग बॉस में जाओगे तो किसको बुलाना चाहोगे वहां पे? अपने जैसे लोग मिलने आते हैं ना, भाई बहन या कोई सगा संबंधी, तो किसको बुलाओगे आप अंदर जाके? पहले तो मेरे मम्मी पापा को बुलाऊंगा, दूसरे नंबर पे आरजे भाई, तीसरे नंबर पे आपको। अरे थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच। तो मतलब वहां पे बुलाते भी हैं लोग फैमिली को? हाँ बुलाते, मतलब बुलाते हैं लेकिन ज्यादा दिन नहीं। 1 घंटे में आओ मिल के रिटर्न। तो वो पूरी भाषा मराठी में ही होती है वो पूरी? पूरा पूरा जो भी कंटेंट। आप हिंदी में नहीं बोल सकते? मैं हिंदी में नहीं बोल सकता, मराठी में। मुझे तो, मैं तो मराठी का हूँ ना। अच्छा। लेकिन हिंदी बोलता हूँ मैं। अभी वीडियो की आदत लगी है, इधर उधर जाता हूँ, लोगों के साथ घूमता हूँ, तो मुझे हिंदी की आदत लग चुकी है। अभी घर पे तो किसी को हिंदी नहीं आती। घर में हिंदी बोलने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ, किसी को और मेरे समझ पापा और मेरा भाई, 3 जनों को सिर्फ हिंदी आती, बाकी किसी को नहीं। आप जब इधर उधर जाते हो तो आपके साथ में कौन आता है? मेरे पापा। पापा। और जब ये मीटिंग वीटिंग की है ना मेरे बिग बॉस के, तब मेरे साथ में थे आरजे। आरजे थे? आरजे लड़का बड़े बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है, एकदम कड़क। नहीं बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं हर नए बहुत चेहरे को, बहुत। सपोर्ट करते हैं हर व्यक्ति को, मतलब अच्छी गाइडलाइन देते हैं, बढ़िया है। और आप तो बहुत मानते हो उन्हें? बहुत मानता, बहुत। जब मेरे बुरे वक्त में कोई ना था ना, तब वो खड़े थे। पर ऐसा बुरा वक्त क्या था वो? मेरा बुरा वक्त यही था कि मेरा यूट्यूब चला गया था, मेरी इंस्टा आईडी भी चला गई थी 4 महीने से, मेरा फेसबुक मोनेटाइज भी नहीं था। तब उन्होंने मुझे बहुत मदद की थी, बहुत। मेरी इंस्टा आईडी लाने में भी, फेसबुक मोनेटाइज करवाने में भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। अच्छा। जितना हो सके उतना आगे लेके गई। आरजे सर, आरजे मोबाइल 01। तो अच्छा उन्होंने ही किया आपको सपोर्ट। तो अब बाकी दूसरे लोग तो ऐसे थे, मेरा पैर पीछे खिसक रहे थे, मुझे आगे नहीं जाने दे रहे थे। पर क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं, अभी पता नहीं। मतलब आपसे तो क्या ही दुश्मनी होगी किसी की? क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ ना, एक गरीब का लड़का आगे जा रहा तो नहीं देखता ना किसी को। गरीबी होना भी अपने आप में एक अभिशाप ही है ना।
आप में टैलेंट है वो दबा ही रह जाता है। बस बस बस। तो कैसा है, अभी लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट किया, इसकी वजह से मेरे 2.3 मिलियन फॉलोअर बढ़ चुके हैं। फेसबुक पे भी 1 मिलियन है, दूसरे फेसबुक पे 40 के है, दूसरे इंस्टा पे 2.22 के है। अच्छा, सब पे? हाँ, यूट्यूब पे भी 8 लाख थे, लेकिन यूट्यूब नहीं आया अभी तक। अब भी खेतों में जाते हो आप? हाँ, खेती में जाता हूँ, लेकिन अभी तो नहीं जाता। इधर उधर ही मुझे काम ये नहीं खत्म हो रहा, मीटिंग का हो गया, ये उधर का उधर का। तो आपके जैसे प्रमोशन आते तो कौन संभालता है उसे, कौन देखता है? आप अपने फोन से मैसेज वगैरह कर देते हो, मतलब इतना पढ़ लेते हो आप? नहीं, उसके लिए तो मैनेजर है। मैनेजर है? हाँ, हम्म वो सब हैंडल कर लेते कर ले- रेमो। हम्म अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए हाँ, तो कालू डॉन क्या करेगा? कालू डॉन अभी बिग बॉस से बाहर आने के बाद जितना भी मेरा इनकम होगा, मतलब जो भी मेरे को देगी गिफ्ट में, उससे तो मैं मेरा पहला घर बनाऊंगा और बाद में एक होटल का ये करूंगा, होटल डालूंगा। होटल डालोगे? हाँ, कालू डॉन स्पेशल कपूरा होटल। कपूरा हाँ, होटल? वहाँ क्या क्या बनाओगे आप? कपूरा भगवान। फ्राई बनूंगा, कपूरा चिल्ली बनाऊंगा, हम्म बहुत सारे आइटम बनाऊंगा, चिकन चिल्ली, कपूरा चिल्ली, हम्म ऐसे बहुत आइटम बनाऊंगा, कपूरा फ्राई, तवा फ्राई। सब। हाँ मतलब जब बिग बॉस जीत के आओगे आप, हाँ, आपको कितना लगता है कि आप कितना % लगता है कि मैं जीत जाऊंगा बिग बॉस? मुझे तो 101%, हजारों टक्का मुझे लगता है कि मैं जीत के आऊंगा, क्योंकि मुझे इधर से ही मुझे पता चलता है कि मुझे एक एक वीडियो को लोग कितना प्रेम सपोर्ट करते हैं। और जब बिग बॉस में देखेंगे ना, जो मेरे फैन लोग है उनका दिल जो है ना, इतना ये हो जाएगा, उछल जाएगा ना, भाई कालू डॉन बिग बॉस के घर में गया, बहुत सपोर्ट करोगे दबा के, मुझे पूरा यकीन है। बाहर ऑडियंस सपोर्ट करेगी? 100%, 100%, 101% करेगी, मुझे पूरा विश्वास है करेगी। जब मान लिया आप अंदर हो, किसी ने आपको नॉमिनेट किया, हाँ हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपकी ऑडियंस आपको बहुत बचाएगी? बचेगी, बहुत बार विनर बन के आऊंगा। जब भी मैं ट्रॉफी लेके आऊंगा ना, पहले तो मैं ब्रॉडकास्ट करने इधर आऊंगा। मेरे पास में? हाँ, और सब ऑडियंस को बताऊंगा जो बोला था वो किया क्या नहीं। मतलब बिग बॉस विनर हो करके आप सीधे यहाँ पे आओगे पॉडकास्ट हाँ करने? हाँ हाँ, चलो, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जब बिग बॉस के अंदर जाओगे आप, देखो 3 महीने रहना है वहाँ पे, हाँ हाँ तो हाँ हम कुछ ना कुछ चीजों तो मिस करते हैं। हाँ, आप सबसे ज्यादा क्या मिस करने वाले हो बिग बॉस में जाने के बाद? सबसे मिस तो मैं आंड बात कपूरा। कपूरा। यार ये तो कमाल ही देखो कर रहे अभी मराठी में तो आंड बात बोलते हैं हैं। और हिंदी में कपूरा बोलना पड़ता है। तो वो मिस करने वाले हो आप। तो क्या अब अगर बाय द वे बिग बॉस को फरमाइश करोगे तो क्या फरमाइश करोगे खाने की? वही ये मेरे हाथ की एकदम कपूरा तवा फ्राई बना के खिलाऊंगा सबको। सारे कंटेस्ट। एक बार टेस्ट करो भाई, कपूरे की दीवानी हो जाएगी तुम सब। हाँ, मतलब आप कहीं वहां से कपूरे के नाम से न जाने जाओ है, ये भी हो सकता है। बहुत। कई बार नॉमिनेशन होता है, अब बाय द वे आपकी किसी के साथ में दोस्ती है, अधिकतर हमने बिग बॉस में देखा है कि जिसके साथ में सबसे करीबी दोस्ती आपकी होती है वही आपको नॉमिनेट कर लेता है। बाय द वे आपके साथ में कभी ऐसा हुआ बिग बॉस के अंदर, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? मेरा रिएक्शन यही रहेगा कि मैं इसको एक कपूरा खिला दूंगा, वो खुश हो जाएगा। अरे यार, नहीं तो नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो मैं पब्लिक को ये बोलूंगा कि भाई मैं नॉमिनेशन का, मैं तो फिर से जाकर खेलना चाहता हूँ, मुझे बचाने के लिए भर भर के वोट करो। और करेगी पब्लिक, मुझे पूरा भरोसा है, दबा के करेगी। पूरा मराठी में कुछ बोल दो, अगर बाय द वे आप अंदर रहते तो मराठी में उनके लिए बोल तर दो। मित्रांनो, मी चाललोय मराठी बिग बॉस मध्ये, लातूर जिल्ह्याचे आपले रितेश देशमुख सर यांच्या बिग बॉस मध्ये. तर मित्रांनो, खूप मला सपोर्ट करा, खूप जितकं होईल तितकं वोट करा मला, आणि बिग बॉसच्या बाहेर या तर मला ट्रॉफी घेऊन यायचंय तुमच्यामध्ये. और गाइस, मैं हिंदी में बोलता हूँ,
और गाइस मुझे सपोर्ट करो, मराठी बिग बॉस में जा रहा हूँ, रितेश देशमुख सर लातूर जिले के है वो, तो प्लीज मुझे वोट करो भर भर के। और क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन होने के लिए आऊंगा मैं, तो मुझे बचाओ और भर भर के वोट करो। रितेश, एक वीडियो निकाली थी हमने पिछली बार कि रितेश देशमुख जी एक बार मिलो ना हमसे, आपने बोला था, और आज ऊपर वाले ने चमत्कार कर दिया कि आप सीधे उन्हीं के पास में जाओगे। तो कभी रितेश देशमुख सर डांटते भी है ना वो लोगों को? हाँ, भाऊचा धक्का हैं? एक बार ऐसा बैठेगा ना, कसम से। हैं? अगर आपको डांटा किसी ने तो फिर क्या रिएक्शन होगा आपका? क्योंकि अभी देखो बिग बॉस के घर में जा रहा हूँ मैं, मेरे मम्मी पापा सब छोड़कर बिग बॉस में घर में जा रहा हूँ। अभी उधर तो मैं तो मम्मी पापा को छोड़ के आया हूँ, उधर मेरा मम्मी पापा कौन रहेगा? बिग बॉस। जो उनके पास के वो कैमरे है, वो माइक है, वो मेरे मम्मी पापा रहेंगे। जो भी डांटेंगे, मेरे से गलती हुई तो मैं सॉरी मांग लूंगा, हवा मेरे से हुई गलती, माफ कर दो मुझे, दोबारा से नहीं होगा ऐसा। और जितना भी मुझे मैं किसके भरोसे गया हूँ? बिग बॉस के भरोसे। डर नहीं लगता कि जैसे हेल्थ इश्यूज भी होती है आपके? क्या हेल्थ इश्यूज भी होते हैं आपके? हेल्थ स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं रहता आपका? जो भी होगा तो मैं बता दूंगा डायरेक्टली बिग बॉस को, भाई मेरे को ये हो रहा है, भिजवाओ मेरे से बाहर, मेरे को कोई तो भिजवा मेरे लिए कुछ। भिजवाते वो सब सुविधा कर लेते हैं। सब सुविधा कर लेते हैं। रितेश देशमुख सर के साथ में बिग बॉस में तो आप जा ही रहे हो, रितेश देशमुख सर के साथ में क्या करना चाहोगे? डांस करना चाहोगे? कोलैब करना चाहोगे? मैं कोलैब करना चाहोगे रितेश देशमुख सर के साथ? डांस सर के डांस भी करूंगा और कोलैबोरेशन भी करूंगा। कोलैबोरेशन भी करोगे आप? कभी आपने फेक फॉलोवर भी लिए हैं, बढ़ाए हैं? नहीं कभी नहीं? कभी नहीं। ये सारे आपके और हाँ, अभी आपका एक वीडियो भागा, कैसे भागा? व्यूज बढ़े तभी तो फॉलोअर बढ़े ना आपके। उसी तरह है, मेरे व्यूज जाके चेक करो, कोई 60 मिलियन जाता है, कोई 25 मिलियन जाता है, कोई 40 मिलियन जाता है। उसी से मेरे फॉलोअर जो है लोग, अगर एक भी वीडियो मेरा वायरल हो जाए तो 30-40 हजार फॉलो मुझे एक ही वीडियो से मिल जाते हैं। हाँ। तो प्रभु सर एक बात बताओ, आप आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जो आप मतलब जो बहुत बुरी दौर से गुजरे हो, जिससे आप और आपको आज तक आप भूले नहीं हो उसे? बहुत बड़ी घटना हुई मेरे साथ। क्या? मैं मेरा जो खून का बार बार टेस्ट करने जाता था ना मैं, तो मेरे जो कमर में बोन मैरो ट्रांसलेट हुआ था मेरा, तो उसके अंदर सुई खुड़ गई थी, मुड़ गई थी उसके अंदर ही, हड्डी के अंदर सुई डायरेक्ट टूट गई थी। तो फिर मुझे सोने के लिए नहीं आ रहा था, डॉक्टर लोग एकदम ये हो गए, भाई अभी क्या करे? तो फिर बड़ा डॉक्टर आया, जय हॉस्पिटल में था मैं एडमिट 2 महीना। तो फिर वो लोगों ने क्या किया, सुबह रात के टाइम ऑपरेशन कर रहा था, सुई खुड़ गई, मुड़ गया अंदर। तो फिर काट पे मेरे रूम में लाके मुझे लेटा दिया। फिर बाद में सुबह बहुत बड़ा डॉक्टर आया, उसने लेके गया, मेरे पापा के हाथ में स्लाइन, मेरे भाई के हाथ में फाइल, और मैं ऐसा एक हाथ में कंधे पे, मुझे ऑपरेशन के लिए लेके गए। फिर मुझे क्या 2 घंटा लगा ऑपरेशन कराने के लिए, पीछे कमर का। बहुत मैं जाए तो तभी मर जाता, लेकिन भगवान के नाम से बच गया। बहुत मैं मौत से कुएं से बचा बहुत। तुम्हें मतलब तुम सह कैसे लेते हो ये सारी चीजें? सहना पड़ता, मुझे आदत पड़ गई। अभी हर महीने 2 महीने को सुई लगाने जाता हूँ, तो सहने की आदत पड़ गई। बीच में दिक्कत नहीं होती है? जैसे आपको ब्लड नहीं बनता तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होती बीच में? नहीं। भागने से, दौड़ने से, कोई ऐसी वैसी चीजें खाने से? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं? जब मुझे होती दिक्कत कब, जब मेरा खून कम होने के लिए आता है, तो मुझे यही होता है, मुझे अंदाजा लगता है कि भाई खून कम हो रहा है। कि कैसे पता चलता है? मुझे खाना नहीं जाता ऊपर से, और सोने का मन करता है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, बस समझ जाता हूँ कि अपना खून कम हो रहा है, जाके आ जाता हूँ हॉस्पिटल में।
फिर वो चढ़ा देते हैं। ये आप ही को ये आपके भाई को भी तो है ना ये दिक्कत? तो भाई को भी खून चढ़ता है? भाई को भी चढ़ता है। तो भाई के तो स्वास्थ्य आपसे बेटर होता है या आपका ज्यादा खराब है? मेरा ज्यादा खराब रहता है, वो तो सब ठीक है उसका ठीक है, आपका ज्यादा खराब है। पेरेंट्स भी दुखी हो जाते होंगे कभी कभी। हाँ। जब आपका पहला वीडियो भागा था मेरे साथ, तो आपको कैसा लगा था मेरे बारे में? मतलब जो लोग इतने फॉलोअर, इतने मैसेज, इतने नोटिफिकेशन आ रहे थे, तो आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था रियली में। मतलब आपकी वीडियो ने तो इतना धूम मचा दिया द कुसुमराना शो को एकदम से। और उस टाइम पे ना दिवाली थी। सब तरह बम फट रहा था। तो द कुसुमराना शो में भी फट गया वो बम। हर एक वीडियो मेरा गया मिलियन गया हर वीडियो। और जो भी तुमने पार्ट डाले ना दूसरे भी, तो लाख के आगे गए। हाँ, मतलब मैं जो भी वीडियो डालती थी आपकी वो मिलियन क्रॉस की। वो उस टाइम पे तो ऐसा हो रखा था सर कि कुछ भी वीडियो डाल रही हूँ मैं वो सीधे भाग रही। अच्छा हुआ ना, आपका एक चैनल बन गया, ग्रोथ हो गया। अभी अच्छे से ध्यान रखो चैनल का। नहीं तो फिर क्या होता है ना, सस्पेंड भी हो जाता है आईडी वीडी। फिर ध्यान कैसे रखना है? ये वही चेक करके अपना जो भी सही से बनाए क्या नहीं अकाउंट, बर्थडे डेट वो सब सही है क्या नहीं, वो चेक करके देखने का। जीमेल पे जाके देखने का, कोई नोटिफिकेशन आती है क्या, कुछ होता है क्या, हर रोज चेक करते रहने का। अच्छा, जब भी मतलब जो भी होता है ना, तो पहले हमें कोई भी सोशल मीडिया का चैनल का हो तो पहले हमें संदेश भेजवाता है कि तुम ये गलती कर रहे हो। ऐसा है। मतलब सोशल मीडिया में अगर कुछ भी होता है तो पहले वो मैसेज भेजते हैं। हाँ। फिर जाके हमने नहीं सुना तो फिर बाद में सस्पेंड डायरेक्ट। तो फिर उसके बाद कैसे खोली जाती है आईडी? मान लिया सस्पेंड हो गया। अभी वही अच्छा वाले बंदा बिंदा जो होशियार है, जो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानता है, उसी को दिखाना पड़ता है। फिर पैसे लेते भाई बहुत ज्यादा, लाख रुपए लेते हैं खोलने के, निकालने के लिए, आईडी लाके देने के लिए। आपकी वीडियो आपकी वो चैनल भी तो बंद हो गया था ना बीच में, वो किस कारण से हुआ था? मेरे बर्थडे डेट सही थी नहीं थी। अभी छोटे बच्चे के लिए इंस्टाग्राम चलाने के लिए तो ये नहीं है, अलाउ नहीं है। तो मैं भी छोटा बच्चा ही दिखता हूँ, लेकिन मैं 19 साल का हूँ। 19 साल के। तो इसके लिए वजह इंस्टाग्राम को लगा छोटा बच्चा है, कुछ भी लड़की के साथ वीडियो बनाता है। अच्छा, वो अडल्ट में आ गया। हाँ, तो फिर मुझे उसी के बारे में लगा दी कॉपीराइट भी। सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो आप? मम्मी से। हैं? और मम्मी किसे करती है सबसे ज्यादा प्यार? मुझसे। मम्मी पापा से, दोनों से प्यार करता हूँ मैं। क्या सोशल मीडिया फेम परमानेंट होती है? हाँ, होती है परमानेंट। हाँ, देखो अब ये टिकटॉक क्यों बंद हुआ, क्योंकि ये यहाँ का नहीं था, बाहर का ही था वो। तो इसके वजह से वो चला गया। अब ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, नहीं पानी नहीं, तो ये तो यहाँ का ही है ना। तो इसके वजह से ये नहीं बंद होगा। अगर हो भी गया तो कोई ना कोई तो आता है प्लेटफॉर्म। तो फिर व्यक्ति को जीरो से ही स्टार्ट तो करना होगा। हाँ, जीरो से स्टार्ट करना। अभी देखो हमारा तो वैसे भी फेम तो इधर उधर बना ही रहता है हमारा। इतना ही रहेगा कि थोड़ी मेहनत लगेगी। इसमें 1 साल लगाए तो उसमें 2 साल लगेगी। लेकिन जो हमारे अंदर टैलेंट है, अगर वही दिखा कर लोगों को हंसाए तो फटाफट कोई टाइम नहीं लगेगा, फिर से स्टार्ट कर सकते। लेकिन मैं सोच रहा हमने सोचना चाहिए, जब भी हमारे पास कोई भी सोशल मीडिया है तो उसके ऊपर ना कोई बिजनेस चालू करो। अभी आर्य भाई का कैसा है, मोबाइल दुकान का, कवर का बिजनेस भी चालू करते। 5 दुकान है मुंबई में उनकी। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया के बीच में ही आपका कोई ना कोई बिजनेस। देखो मुंबई में टक्कर लेने वाला मानपुर में और पूरे एरिया में टक्कर लेने वाला आर्य भाई से कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक। सच में बहुत पावरफुल बंदा है वो
अरे भाई 10 मिलियन सब्सक्राइबर 11 मिलियन। 5 दुकान है मुंबई में खुद की। मुंबई में और एक एक मतलब हर प्रोडक्ट उनके शॉप में अवेलेबल होगा। हाँ हाँ, हर प्रोडक्ट एक एक दुकान में 6 7 लड़के काम के लिए उनके हाथ के नीचे। नए प्रभु सर में और पुराने प्रभु सर में क्या अंतर है? नए कालू डॉन में और पुराने कालू डॉन में क्या अंतर है? यही कि पहले कालू डॉन बहुत गंदी गंदी वीडियो मतलब जो चाहे वो बनाता था, लेकिन अभी जैसा जैसा समझ में आ रहा है वैसा वैसा कालू डॉन बदलता जा रहा है। एक चीज देखी मैंने आपके अंदर ना एक स्वाभिमान बहुत है, आत्म स्वाभिमान जिसे कहते हैं। मतलब आप गलत सही को पहचान के सही का साथ देते हो। ये आपके अंदर देखी मैं, है ना? कि मतलब अच्छा ऐसा होता है ना, कोई इंसान ऐसा होता है कि वायरल होने के चक्कर में या कुछ भी चीजें करने लग जाता है या हाँ बोलने लग जाता है कुछ भी चीजों को, लेकिन आपका एक वो है, आप पूरी तरीके से क्लियर बोलेगे कि नहीं जी ये नहीं और ये है ना? हर चीज को क्लियर करते हो आप, बराबर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हो आप। ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते। नहीं, है ना? अपना सिर्फ जो जिस पर फोकस है उसी पर फोकस रहना चाहिए। देखो अभी कैसा है, नजर हटी दुर्घटना घटी। बस इसीलिए अपनी नजर जो है हटने नहीं देना चाहिए। जो नजर जहाँ पर लगाई वहीं पर ही लेने देनी। तो आपकी नजर कहाँ पे है? सोशल मीडिया पे कुछ तो करके दिखाने का है, कुछ तो उखाड़ना है, कुछ तो करके दिखाना। तो सपना क्या है आपका? मेरा सपना है कि मैं ये घर बनाऊं, यही सपना है मेरा। गांव में मेरा घर बन जाए। अभी घर कैसा है आपका? अभी घर तो है ऐसा ही टूटा फूटा है पत्थर का। अच्छा। बारिश में इधर उधर से पानी आता है। अच्छा। तो जब बिग बॉस जीत के आओगे तो सबसे पहले घर बनाना है। घर बनवाऊंगा, बाद में जो मेरा रहेगा वो मेरा विलास। वो होटल का पूरा भात वाले होटल का। तो कितनी प्लेट का करोगे कपूरा भात? 2 कपूरे की 1 प्लेट है? 2 कपूरे की 1 प्लेट। और कितने रुपए की करोगे? अभी तो वो तो डालने के बाद ही रखूंगा, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है। देखो मैनिफेस्ट तो करना चाहिए। मैनिफेस्ट मतलब जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसे वैसे हो जाता है। है ना? आपने सोचा है तो हो भी जाएगा। 100% हो जाएगा। पैसा, फेम और पावर, इन तीनों में से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? पैसा, फेम और पावर। मेरा फेम। नाम। पर नाम क्यों बनाना चाहते हो आप? मैं तो लोगों के दिल में रहना चाहता हूँ, लोगों के दिल में। पहले नाम कमाऊंगा तभी तो पैसा और फेम मिलेगा। जब नाम कमाऊंगा ना पैसा भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, पावर भी मिलेगी। जो आजकल के बच्चे हैं जो करियर के बारे में इतने सीरियस नहीं होते, उनके लिए क्या मैसेज कहना चाहोगे आप? अभी कैसा है, मेरा भी वैसा ही था। मैं कोई भी काम में मैं ध्यान नहीं देता था। मेरी आदत थी कि बस मैं वीडियो बनाकर कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। मैं 100% मैं मिलियन में जाऊंगा और मिलियन में रहना है मुझे। पब्लिक के दिलों पे राज करना है मुझे, यही सोचकर मैं वीडियो बनाता था। आज देखो मैं मेरे 2.3 मिलियन लोगों के मनों पे मैं राज करता हूँ। बना लिए मैंने। आज मिलियन में खेलता हूँ क्या नहीं मैं? फेसबुक पे भी 1 मिलियन बना दिए। उसी तरह मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपने काम को छोड़ा है तो उसको छोड़ना नहीं, करते रहो कंटिन्यू। कभी ना कभी जो भी काम पकड़ा है सक्सेस हो जाएगी एक ना एक दिन। आपको घर में किस नाम से बुलाया जाता है? मुझे तो कोई बोलता है कालू डॉन नहीं बोलते कभी। मुझे कुछ भी, मुझे गाली भी देते हैं घर वाले। कालू कुछ भी मतलब अभी कौन से गाली मराठी में तो नहीं है। काले गांड के इधर आ जा मतलब ऐसे हिंदी में बोलते हैं। और जब घर वाले नहीं बोलते ऐसे मराठी में ऐसे बोलते इकडे भैया, मला भैया म्हणते। भैया बोलते नहीं। नाम निकनेम क्या है? निकनेम नहीं, मुझे सिर्फ भैया बोलते सब घर में।
घर में वही है? और गांव में जब मेरे गांव वाले है ना, तो मुझे स्कूल में प्रभु के नाम से बोलते थे, प्रभु। स्कूल में? तो आप स्कूल कितने तक गए हो? 80 बस। 8 तक? तो इसका मतलब आपको तो सारी चीजें आ ही जाती है। नहीं, वो भी तो मैं स्कूल में जाके बेंच पर ऐसा सोता था। सबसे पीछे बैठता था, क्योंकि हमारे स्कूल के जो गुरुजी है ना, वो जो सर, क्योंकि मुझे दिखनी नहीं चाहिए, इसकी वजह से सबके लास्ट पे बेड पे जाता था मैं, सर को नहीं दिखना चाहता था मैं, क्योंकि पढ़ाई कर रहा है या सो रहा है। और मैं पीछे जाके आराम से सो जाता था। डायरेक्ट खिचड़ी खाने के लिए उठता था। हाँ, खिचड़ी खा के घर पे आने के बाद सोने का, फिर बाद में 4 बजे दफ्तर लेने के लिए जाने का। अच्छा। तो कभी टीचर ने मारा वगैरह भी आपको? हाँ, मारा है, टीचर ने बहुत सारा मारा है। लेकिन अभी नहीं मारती। 5वीं तक मारा था, आप बाद में नहीं मारा। जब से मुझे मेरा ये पता चला ना, खून चलाना पड़ता है ये सब, बाद में नहीं मारते थे। राजनीति में आपको आपके सबसे फेवरेट नेता, मंत्री जो आपको पसंद हो, जिनकी राजनीति आपको पसंद हो? मुझे तो यही पसंद है, मेरे पापा। पापा। आपके पापा? पर आपके वही मेरे लिए राजनीति है। यार। हाँ, ज्यादा चबर चबर करूंगा तो 2 चमाट देंगे। यल्ले बेटा। मारते भी है कभी कभी? हाँ, फिर। अच्छा, वही राजनेता है आपके हाँ। लिए। ओके, मतलब मुंबई में कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन जो आपको फेवरेट हो, जिसकी राजनीति मतलब जिसकी राजनीति आपको बहुत पसंद आती है? एकनाथ शिंदे और मोदी सरकार। मोदी जी। मोदी जी आपको पसंद? मिलना चाहते हो कभी उनसे? मैं तो एकनाथ शिंदे से मिलना चाहता हूँ। एकनाथ से? देवेंद्र फडणवीस। ये मराठी के? नहीं, वही एकनाथ शिंदे, मतलब जो मोदी जी है ना, उनके साथ के ही। अच्छा, मिलूंगा, मोदी जी मिल रहे तो मिल लूंगा। मोदी मिनिस्टर साहब को। होम मिनिस्टर साहब। होम मिनिस्टर साहब? होम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी है ना। प्राइम मिनिस्टर? होम मिनिस्टर नहीं। मैं तो होम मिनिस्टर ही बोलूंगा, क्या करोगे आप? होम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर है वो। प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है। मुझे तो पसंद है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। तो अभी दिल्ली आए हो आप, किससे आए? फ्लाइट से आए या ट्रेन से आए? मैं तो फ्लाइट से आया हूँ। हाँ, फ्लाइट से आया हूँ ना। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एकदम, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था। जब मैं ट्रेन का सफर करता था, यू जाने का, टिकट लेके आने का, और ट्रेन का इंतजार करते बैठने का, समोसा कुछ खा के। और एक एयरपोर्ट, मतलब प्लेन का कैसा है, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ आज पापा को लेके। तो मुझे ना उधर वो क्या डैशबोर्ड का क्या निकलते हैं ना, वो ऐसा बोर्डिंग कार्ड वो लेना पड़ा। फिर बाद में जाके इधर उधर, अरे मैं वॉशरूम गया तो उधर मुझे नल का ही पता नहीं चल रहा। और लोग बोलते हैं, लोग तो पानी निकाल रहे हो, मैं ऐसा वो उठा रहा हूँ नल हवा हाथ धोने के लिए, वो शैम्पू आ रहा है उधर से। मैं बोल रहा हूँ यार कहाँ के फंस गया। फिर एक जन का देखा ऐसा, गपचुप खड़े रह के, अरे ये तो सिर्फ हाथ लगा रहे, पानी अपने आप आ रहा है। और हमारे गांव में कैसा है, नल चालू करने का तब पानी आता है, और एयरपोर्ट में कैसा है, सिर्फ हाथ आगे करो पानी आता है। पानी आता है। हाँ, तो मैं पूरा परेशान हो गया, और मैं हाथ ऐसे टिश्यू पेपर से पूछ रहा हूँ, उधर से गर्म भाप आ रही है। अरे माँ कसम बोले, ये क्या रे बाबा। कसम से इतना इधर पागल हो गया था मैं। अच्छा, गरम भाप आ रही वहां से। वो सुखाने का भी होता है ना, वही ना गरम भाप। मैं डर गया ना।
लोग पहले तो मुझे पानी कैसी लेती हो, नल ही नहीं मिल रहा, ये बाजू में रहता है ना ऐसा घुमाने का, उधर शैम्पू आती है और इधर सिर्फ ऐसा करने का पानी अपने आप आता है। वो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा। आधा घंटा मुझे उसी में चला गया पानी ढूंढने में। पानी ढूंढने में। फिर किसने बताया हाँ, आपको? फिर मुझे उधर ही खड़े रह के मैं लोगों का देख रहा था, भाई ये लोग पानी कैसे निकाल रहे, सिर्फ हाथ खड़े कर रहे हो पानी आ रहा है। फिर जो वो हाँ, सुखाने वाले में भी हाँ, सुखाया आपने हाथ? हाँ, ये बंद हो जाता था अपने आप, फिर मैं भी अपने गा जाके हम करके मैं बहुत डर लगा मुझे। उसे देख के। तो एक्सपीरियंस अच्छा था आपका। बहुत अच्छा फिर था। फ्लाइट में लोगों ने पहचाना भी आपको कि? हाँ, बहुत लोगों ने पहचाना मुझे। हैं? फोटो खिंचवाई होगी। हाँ, खिंचवाई। अच्छा, खाना भी मिला फ्लाइट में? नहीं, खाना नहीं मिला। अच्छा, फूड। एक चाय ली, मुझे लगा होगी 20-30 रुपए की चाय। अभी ट्रेन में कैसा है, 20 रुपए 10 रुपए की चाय, दो कप पी लो। मेरे पापा को लगा होगी 10 रुपए की चाय, ले लिए 2 चाय। वो बंदा बोलता है सर आपका बिल। मैं बोला कैसा बिल, ये लो। वो बोलता है 20 रुपए नहीं 300 रुपए दो। अरे वाह, बोला इधर से समझे लौड़ी लगाने वाले काम बन रहे। मैं बोला ये कहाँ फंस गया। मैं बोला अच्छा हुआ मैं ट्रेन से आ जाता तो वही सही था, इधर तो सब ये हो रहा है मेरा, पैसा जा रहा है इतना है। हाँ, तो फिर वो उधर 300 रुपए ले ले बंदे ने, और चाय दी सिर्फ इतनी सी फ्लाइट की चाय। अगर खाना लेती थी तो उतना कितना मांगता था। खाना देता था तो पूरा पर्स ही खाली कर। तो पापा और मैं जब से प्लेन से बाहर नहीं आए ना, 2 घंटा उसी में बैठे रहे चुपचाप। जब नीचे उतरे अच्छे से ब्रश किया उधर वॉशरूम में, फिर चाय पिया। बाहर आने का एयरपोर्ट में भी पानी की बोतल 100 और 200 रुपए में पानी बांट रहे थे। अरे बाप रे, 200 रुपए की होती है वो, 100 रुपए की भाई है ना। मैंने तो जिंदगी में इतना कभी नहीं सोचा। 100 रुपए की बोतल है। हमने 10-10 रुपए की पानी बोतल पी गाँव में, और इधर क्या 100 रुपए की पानी बोतल। मेरे जो दादा दादी है ना, पहले ना 1 रुपए में बाजार करते थे। मतलब पहले पैसे बहुत ज्यादा थे ना, 1 रुपया बोले तो। अभी के काल में, अभी के टाइम पे ज्यादा पैसे बन रहे लोगों के पास। तो दादा दादी ने 1 रुपए में चलाया पहले घर? पहले बहुत कष्ट किए मेरे दादा दादी ने। मतलब कैसे रहते थे वो? बहुत गरीब थे। मेरे पापा छोटे थे, मेरे दादा दादी का यही बताते हैं ना मुझे कहानी। वो हमने वो झाड़ू नहीं क्या उसको बांधा, जो वीर नहीं रहती क्या वो कुआं, उसमें पानी, खेत में पानी देते उसको, ऐसे उसको खोदते थे वो, इतने बड़े बड़े कुएं। सिर्फ 2 जन, दादी और दादा, उसके लेने के 10 रुपए 5 रुपए एक कुएं के। वो खोद के उस पर पैसा चार्ज करते थे वो लोग। तो तभी से उन्होंने एक खेती खरीद के रखी थी, सब घर बना के रखा था। तो वो घर तब से वैसा ही है। और जो खेती है हमारी वो बेच डाली। हाँ, बहुत मतलब हाँ, लोगों का बहुत ये हो गया था ना पैसा, कर्ज, तो खेती बेच डाली। मेरा दवाखाने की वजह से कुछ पहले मैं बाहर से खून चढ़ाता था। फिर आपका क्या रूटीन है आपका, मतलब अब ब्लड कैसे चढ़ाते हो आप? मैं ब्लड जाता हूँ, एक दिन जाता हूँ, मतलब रात को ही निकलता हूँ, नहीं सुबह निकलता हूँ तो रात तक 2-3 बजे तक पहुँच जाता हूँ। फिर मुझे एडमिट करते, सुई भी लगाते। एडमिट करने के बाद रात तक मुझे ब्लड आ जाता है। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह ही मिलेगा, नहीं तो फिर बोलते हैं कॉल करके आ जाओ, फिर रिटर्न भी आना पड़ता है। जब बोलेंगे बुकिंग करके रखेंगे खून की पिशवी, 2 पिशवी, तब जाके फिर लगाते हुए। सर जैसे ना क्या बोलते उसे, आप कभी आप स्किन केयर नहीं करते अपनी? नहीं कि थोड़ा सा गोरा होने का शौक तो हर किसी को रहता है। नहीं, मुझे ऐसा ही पसंद है। ऐसे ही पसंद है। हाँ। तो मैं करूंगा, मैं थोड़ा सा तो बदल करूंगा। लेकिन मुझे क्या लगता है अपन जब से ऐसे थे ऐसे ही रहना चाहिए। अभी पैसा आने का तो
क्या कुछ करने का, ये कर रहा ये करो। अगर नहीं आता था, नहीं अगर मैं सेलिब्रिटी बनता था तो मैं उसे गरीब लोगों की तरह नहीं रहना पड़ता था। अभी मैं भी तो गरीब ही हूँ, तो फिर क्यों इतने नखरे करने के, मिस्किन गोरी करने की, ये करने की। नहीं पता, मन में तो होता होगा ना कि थोड़ा सा हो जाऊंगा। बिल्कुल मन नहीं, नहीं लगता। अब नहीं, अब ऐसा रहता है कि यही ठीक है। ठीक है, कर लूंगा थोड़ा फार अगर किधर मिलना जाए किसी का, अगर बड़े बड़े कभी सेलिब्रिटी। आप शादियों में जाते हो तो फेयर लवली लगाते हो फेस में? हाँ, फेयर एंड लवली लगाता हूँ मैं। लगाते हो? हाँ। तो उससे फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन शौक है मुझे लगाने। फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ। फेयर लवली भी बोलती होगी मैं कहाँ आ गया, हाँ? मैं कहाँ आ गई। आप लगाती है फेयर एंड लवली? हाँ मतलब फाउंडेशन वगैरह पोत रखा है पूरी तरीके से। वो तो पता है लड़की का क्या क्या रहता है। क्या बोल रहे हो? वो तो पता है लड़की के कितने नखरे रहते हैं, लिपस्टिक लगा ये लगा है। अरे लड़की का सिर्फ ऐसे बाल करो हो गया, चलो। तो लड़कियां मेकअप ना करे क्या? लड़की के बहुत कुटाने रहते हैं, बहुत ये मच रहता है। लिपस्टिक लगाने दो मुझे, एब्रो करने दो, ये करने दो, बाल नीचे करने दो। तो भाई लड़कियां हैं तो वो सजेगी धजेगी ना। फिर इतना क्यों सजना है? तो अच्छा लगता है आपको मतलब कैसे, अब कैसे बताऊं मैं आपको। अब दो लोग आपके पास में खड़े हुए हैं, एक है नॉर्मल लड़की जो ज्यादा सजी धजी मतलब ज्यादा सुंदर नहीं यार, एक है बिल्कुल परफेक्ट सज धज के तैयार हो रखी, किसे पसंद करोगे? अच्छा, तो इसकी वजह से नटखट के आते हैं क्या, कि हमें पसंद करे लड़के ने? समझ में आया। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सर, मतलब पसंद करने वाली बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब मतलब हर लड़की ये सोचती है कि मैं ऐसा सुंदर करो दिखूं। ना फिर, अभी यहाँ पर एक सेब है जो बहुत ही अच्छा है, एकदम लाल लाल दिख रहा है, और एक इधर कच्चा है, तो आप किसको चूज करेगी? हाँ किसको चूज करोगे? मैं तो लाल सेब को करूंगा। बस वही चीजें है ना कि सुंदर चीजें सबको अट्रैक्ट करती है, सब अच्छा मानते हैं उसे। मतलब मैं सुंदर नहीं तो मुझे नहीं मानते हैं क्या? तुम यही बोलने का कहना है अपना। तो मिलियन में लोग वो करते हैं, पसंद करते हैं। आप तो सुंदर नहीं, आप तो अच्छा, सुंदर नहीं मैं? हैंडसम हो, हैंडसम। आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज की होती है, पर्सनल या प्रोफेशनल? तकलीफ तकलीफ मुझे, अभी तकलीफ तो मुझे यही तकलीफ से होती जब मुझे सुई लगती, तभी तकलीफ होती मुझे। कुछ दूसरे कुछ नहीं तकलीफ होती। जब तक तकलीफ होती, जब तक सुई अंदर जाती तब तक। तो ज्यादा दर्द होता है उसमें? हाँ देखो ना कैसे हुए ये पूरे सुई लगा लगा के। हाँ वीडियो तो आपकी खूब वायरल जाती है, कभी ऐसा नहीं होता कि भाई यूट्यूब में नहीं हो अभी आप? यूट्यूब में मेरे 8 लाख सब्सक्राइब थे, लेकिन पता नहीं किस चूतिया ने मेरा यूट्यूब हैक कर दिया। हैक कर दिया? तो अब हम दोबारा नहीं ला सकते उसे? लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब में 8 लाख सब्सक्राइबर? 8 लाख, अभी 1 मिलियन होने वाले थे। तो अब तक तो आपको इतना अंधाधुंध पैसा आ जाता है। हाँ, ज्यादा अभी मैं ज्यादा 1 मिलियन के आगे जा चुका होता अभी तक। तो आप फिर से यूट्यूब क्यों नहीं करते शुरू? मन नहीं लगता, सपना था मेरा गोल्डन प्ले बटन लाने का, चला गया। तो यूट्यूब को फिर से शुरू करो ना। क्योंकि लोग आपकी छोटी वीडियो तो देखते हैं लेकिन बड़ी वीडियो को देखना पसंद करते हैं, बिकॉज लोगों को आप कुछ भी बोलते हो ना तो वो आपको पसंद, लोगों को पसंद आ जाता है। करता अभी क्या करूँगा, ये बना कर जाता हूँ, बिग बॉस में जाने से पहले चैनल बना के जाता हूँ। आपको कभी लगता है कि ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहती है, इंसान को नहीं? इंसान भी बहुत बहुत पसंद आता है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। हाँ, और मौज मस्ती तो बहुत ज्यादा पसंद आती। हाँ, लोग खुश हो जाते थे, भाई इसका वीडियो बहुत जबरदस्त है। वीडियो बहुत जबरदस्त। मतलब जो भी अकेले में बंदा बैठा है ना, उसके गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ या किसी के साथ माँ बाप के साथ, तो मैं किसी का ना कॉमेडी ऐसा फनी वीडियो देखकर
खुश हो जाता है, अकेला हंसता है। अकेला हंसता है। मतलब कॉमेडी आपको रिलैक्स करती है, आपके माइंड को शांत करती है ना? अभी मेरे को तो सभी आदत पड़ गई, सब बना सकता हूँ मैं। है? चाहे डायलॉग हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे ये क्या बोलते हैं इसको, इमोशनल हो, सैड हो, सब बनाते हैं। इमोशनल वीडियो मतलब इमोशनल वीडियो कैसी रहती है आपकी? इमोशनल यही कि अभी गाइस, अभी कालू डॉन आपके हॉस्पिटल में आया हूँ, तो कालू डॉन कैसा करेगा, बहुत तकलीफ हो रही है मेरे अंदर, ऐसा बोल के इमोशनल कर देता है लोग। और कॉमेडी ऐसा बोलता हूँ, तो गाइस कालू डॉन आज जा रहा हूँ, ये देखो बकरी के आंट कैसे लटक रहे हैं, अभी लेके जाऊंगा, घर पे बना के खाऊंगा। ये कॉमेडी हुई। और क्या बोलते हैं उसे, जैसे और कौन सी डायलॉग है? डायलॉग में तो ऐसा ही, देखो मुझे ना एक का ताश का बनना है, ना मुझे बादशाह बेगम का बनना है, ना मुझे एक का ताश का बनना है, ना मुझे बादशाह बेगम का बनना है। हमें जोकरी रहने दीजिए, हम जिसके साथ रहेंगे बाजी पलट देंगे। क्या बात कर रही है, एक बार दोबारा से हो जाएगी, जोश करो उसके साथ में। मुझे ना एक का ताश का बनना है, ना मुझे बादशाह बेगम का बनना है, हमें जोकरी रहने दीजिए, जिसके साथ रहेंगे बाजी पलट देंगे। एक और कोई फेवरेट आपका, एक और था आपका कोई फेवरेट डायलॉग लड़की के ऊपर तो यही है, याद नहीं आ रहा। कौन बोलता है कि टमाटर लाल है, लाल तो तेरे गाल है, पलट कर देखो जाने मन, तुम्हारे दीवाने का क्या हाल है। तो फिर कभी लड़कियों से थपेड़े भी खाए हैं? नहीं नहीं खाए। अभी तक तो किसी की हिम्मत नहीं हुई है? फिर हाँ, लोग तो आपको प्यार ही देते हैं। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, था कोई उसके पीछे, नंगे पाँव भागे थे। वाह, किसके पीछे भागे थे? बता भी दो, किसके पीछे भागे थे? ऐसा ही बोल रहा हूँ यार, डायलॉग जो मेरे ख्याल में आते हैं मैं संभाल के रखता हूँ। जो भी मेरे को सब मालूम है डायलॉग में बोल अच्छा, वो आप याद रखते हो, उसे याद फट हो जाते हैं आपको, है ना? जो ये मतलब ये गोल्ड वोल्ड लटका रखा है, ये असली है या नकली है? नहीं, ये तो शौक से पहना हुआ मैं, नकली है। तो ये मतलब ये जो है ना, लोगों को भी पता है कितना करोड़पति और कितना ये विकार चोट है ये। मतलब कितना ये गरीब और कितना अमीर है, ये तो पता है लोगों को है। हाँ फिर अच्छा, ये मतलब शौक के कारण लटकाए हैं आपने? ये भी तो मुझे गिफ्ट मिला है, किसी ने दिया है। इस बार कमेंट ना आए कि किसने पहनाया लाल कोट इनको। हाँ, वो तो आएंगे, ये तो मेरे मन से, ये लाल नहीं चॉकलेटी है। चॉकलेटी नहीं, महरून है ये। हाँ, महरून। ये महरून है। तो बिग बॉस अभी में देखो ये कोर एक डायलॉग, हमने चाहा था उसको, उसने हमें नहीं चाहा, हमने चाहा था उसको, उसने हमें नहीं चाहा, आसमान में बहुत सारे रंग बिखरे थे, मगर जिस रंग में हमें खुलना था वो किसी और का था। बहुत आता था बहुत पहले। अब पिछली बार जो हमने पॉडकास्ट किया था उसमें आपने एक सॉन्ग सुनाया था मराठी, बहुत फेमस हुआ, बच्चों ने उसे याद करके मुझे फोन पे सुनाया भाई वो। तो अब मतलब कोई फेवरेट सॉन्ग आपका सेकंड टाइम क्या है? सुनेगा क्रिस का गाना? सुनेगा? हाँ जी, सुनेगा क्रिस का गाना? हाँ सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। दिल ना दिया ले बेटा, दिल ना दिया तो बोलो क्या किया। ले बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। एक बार फिर से हो जाए सर पूरे फॉर्म में। मुझे याद नहीं, मुझे नहीं आता सब गाने भी नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, इनका नहीं आता जैसे। अच्छा, आप तो दुनिया को हंसाते हो वैसे, है ना? पूरा 2-3 मिलियन लोगों को हंसा रहे हो आप। तो कालू डॉन को गुस्सा भी आता है? किस बात पे?
मुझे गुस्सा इस नाम पे आता है कि मेरे अगर मुझे कोई गाली गलौज करे मेरे मम्मी पापा के ऊपर तो मैं उसको नहीं सहन कर पाऊंगा। ओके। हाँ, चाहे वो आगे को मारूंगा, चाहे मैं मार खाऊंगा, लेकिन उसको सबक सिखाऊंगा। हाँ, मेरे ऊपर चाहे जितना भी गाली गलौज करे, लेकिन मेरे मम्मी पापा के ऊपर एक बार भी गया ना, फिर तो उस पे गुस्सा आता है आपका। हाँ। और बिग बॉस में अगर किसी ने आपको गुस्सा दिलाया फिर कैसे मेरे कंट्रोल गाँव करोगे? की स्टाइल बता दूंगा उसको। कालू डॉन क्या चीज है, जैसा समझता है वैसा हो नहीं बेटा। ले बेटा फिर ले क्या ले किया बेटा। तो क्या किया प्यार न किया तो तो क्या क्या किया। किया। कौन कौन से वो हुए उनके वायरल, कौन कौन से सॉन्ग हुए? एक तो यही हुआ, क्रिश का गाना सुनेगा। हाँ, और ये नीचे बैठ के बोलता है चुद गई ना मेरी भी माँ। आ गया ना तू मेरे ऊपर। ऐसा बोलता है। हैं? हाँ। अभी मैं 1000 रुपए के ऊपर मैं 1 रुपया नहीं दूँ। बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे बोलता है। कैसे हाँ। कैसे कैसे फिर से? अभी मैं 1000 के ऊपर 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अगर गाना सुनना है तो पैसा दो। नहीं समझ में आ रहा। सीम कर रहे हो भाई। नहीं समझी। ना ऐसा बैठता है वो कैसा भी। ये खाता है वो गायचप तंबाकू। तंबाकू खाते हैं। हाँ। आप कोई वो भी करते हो क्या, नशा वशा? कुछ नहीं, नहीं। वो सबसे दूर रहता हूँ। सबसे दूर रहते हो, मतलब ऐसे कोई ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं लेते हो? बस मुझे पसंद है चाय, 3 टाइम काली चाय। काली चाय? काली चाय क्यों? मुझे बहुत पसंद है, उसमें बिस्किट खाता हूँ, पतंजलि बिस्किट। पतंजलि बिस्किट। अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोग ना, कई बार आपके बहुत फैंस होते हैं जो आपके लिए कुछ भेजना चाहते हैं, तो आपका फेवरेट चीज क्या है मेरे लिए भात को छोड़ करके? नहीं, मेरे लिए तो मतलब खाने की चीज या कोई। खाने की चीज या पहनने की चीज, मतलब क्या आपको अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है, ऐसे चेन बीन भी बहुत अच्छी लगती है, जूता भी बहुत मुझे पसंद है। ये सब मुझे अगर कोई भेजेगा तो बहुत अच्छी लगे। अच्छा, तो हाँ। किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन सा नंबर आता है आपके पे? वो तो मुझे ही नहीं पता। फिर तो कैसे भेजेगा? 11-12 साइज है मेरी। 11 12? 12। 12 12 नंबर आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फैंस ऐसे रहते हैं कि जो कुछ भेजना चाहते हैं लेकिन वो नंबर ही पता नहीं होता किसी को। ओके। तो जैसे आप बिग बॉस से जब बाहर निकलोगे आप, तो फिर लेके निकलूंगा बाहर, ऐसा नहीं निकलूंगा चाहे उधर कुछ भी हो जाए। ट्रॉफी बाहर, ट्रॉफी लेके ही ट्रॉफी तो निकलोगे? मेरे ही नाम की है। ट्रॉफी आप ही के नाम? हाँ, जो बोलता वो करके दिखा तो, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेट में भी नहीं करता। कालू डॉन जी के गणेश साला। वादे के आप पक्के हो? बिग बॉस के घर के अंदर जाऊंगा तो ऐसे वैसे नहीं आऊंगा, तो आप लेके आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। रितेश, फिर उसके बाद रितेश देशमुख के साथ में फिल्म करोगे आप? अगर बिल्कुल मौका मिला? करूंगा। हाँ हाँ, आपको तो उसके बाद रोल मिलने लग जाएंगे मूवीज में या सीरियल में, कुछ ना कुछ तो मिलने लग जाएगा। हाँ, बहुत हैं? बहुत मिलेंगी बहुत। अभी आपके एक फ्रेंड है शायद आपके जाने वाले, मधुसूदन जी, हाँ। वो किस में गए थे? भारती जी के शो में गए थे? और तो मुझे भी आया था, लेकिन मेरे साथ मच मच कर रहे थे। मतलब किस बात के लिए? 2 दिन के लिए शूट बुला रहे और सिर्फ 15,000 में बुला रहे। ऐसा थोड़ी होता है कि इतना बड़ा शो, इतने बड़े वो 15,000 दे के मुझे बुला रहे। मेरा तो कितना दूर है, 500 किलोमीटर दूर। ऊपर से आने जाने में मेरे 5-10 हजार रुपए खर्च हो रहे। आने में 4 और जाने में 4। कितना बच रहा मुझे? कुछ भी नहीं। हाँ, उनको बोला था कम से कम 30 तो दो, एक दिन के 15। नहीं बोल रहे थे जाओ तो जाओ। ओके। मैंने कैंसिल कर अच्छा, तो मधुसूदन सर गए और एक और भुक्कड़ 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 क्या था? वो पता नहीं मुझे सब। हाँ, 2 लोग गए थे वहाँ। ओके। तो बिग बॉस का सपना तो आपका पूरा हो गया, पूरा हो क्योंकि गया। हर इंसान का सपना होता है ना हाँ, सर। और अभी एक बार जब जीत के आऊंगा तब मुझे जाना है सलमान भाईजान के बिग बॉस के अंदर अगले सीजन में। अगले सीजन में बिग बॉस, मतलब आप उसमें भी करोगे? हिंदी करूंगा। वाला भी करोगे और मराठी भी हाँ, करोगे? करना है करना है। नहीं, मुझे तो ये लगता है यहाँ तो आप बड़े धमाके मचाओगे।
हाँ, मराठी में, है ना? मचाऊंगा। खूब तांडव भी करोगे। तांडव कालूदान का तांडव होगा ही। होगा, कालूदान का तांडव होगा। और बाय द वे आप नाराज हो और आपको मनाना हो तो कैसे मनाया जाए? मैं खुद को ही शांत करता हूँ कि जा प्रभु कालूदान, ऐसा नहीं, ऐसा चुप बैठने से नहीं चलेगा, ऐसा थकेगा तू, हार मानेगा तो फिर कैसे चलेगा, ऐसा नहीं करते, अगर टेंशन लेते तो फिर इसका टेंशन कौन लेगा, वीडियो बनाने का एडिट, मतलब ये कौन कंटेंट सोचेगा अगर तू ऐसा नाराज बैठेगा तो। ऐसे मन से मैं खुद को शांत करता हूँ और मैं मेरे करियर के ऊपर ध्यान देता हूँ। मतलब अब ये ऐसा सोच के अपन नाराज बैठेंगे तो ये सब नहीं गिरेगा, अगर नाराज बैठेंगे तो वीडियो भी नहीं अपलोड होगा। कभी प्रभु सर ऐसा होता है कि जैसे मतलब बहुत परेशानी हो रही है लाइफ में, बहुत परेशान हो रहे हैं हम, काम नहीं बन रहे हमारे, ना चैनल पे व्यूज आ रहे ढंग से, ना काम बन रहे, ऊपर से गरीबी भी हमें परेशान कर रही है। ऐसे में कभी ऐसी स्थिति आई आपकी? बहुत आई गई बहुत। हैं, फिर कैसे हैंडल किया आपने? वैसे जैसा चलता है चलने दो, लेकिन भगवान को नहीं भूलना। भगवान चाहे इंसान साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान के साथ हमेशा रहती है। जो आदमी अकेला है उसके साथ भगवान रहता है। अभी जिस टाइम पे मैं अकेला था उस टाइम मेरे गणपति बप्पा और माझी मेरी येड़ा माई, वो मेरी देवी माता है, वो मेरे साथ थी। बस। उन्हें मानते हो आप? बहुत, जान से भी ज्यादा। मतलब जो बोलता हूँ ना उसके मन के ऊपर विश्वास, मतलब जो बोलता हूँ उनके दरबार में जाके वो बात सच्ची होती मेरी। कौन सी माता? येड़ा माई। एड़ा माई कहाँ है ये? येरमाड़ा। ये एड़माड़ा कहाँ है? येरमाड़ा येरमाड़ा। येरमाड़ा कहाँ है? वो इधर है, तुलजापुर के बाजू में। और तुलजापुर कहाँ है? हमारे गांव के उस साइड ही है। आपका गांव कहाँ है? औरंगाबाद, जालना। अच्छा, जालना। मुंबई में? नहीं नहीं, मुंबई में नहीं। मुंबई के आगे 450 किलोमीटर। वहाँ पे? तो मेरा कितना हुआ है, 1,500-2,000 किलोमीटर आ गए इधर। 1,500-2,000 किलोमीटर? इधर से मुंबई कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर होगा? आई डोंट नो, पता नहीं कितना किलोमीटर होगा। तो गाइस आप कमेंट करके बता, दिल्ली से मुंबई कितना किलोमीटर है? किलोमीटर दूर है। बालों का हेयर स्टाइल आपका इधर ही क्यों रहता है? क्योंकि ये मुझे पहले से शौक है कि बालों को ऐसे करने लंबे का। बाल? हाँ, लंबे बाल पसंद है। इधर को नहीं कर सकता, मुझे इधर नहीं पसंद। इधर के आजकल जैसे लोग ना अपने पेरेंट्स को, मतलब जो लोग हैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोल देते हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? तो देखो अभी जो जो लोग अपने माँ बाप को मारते, ध्यान नहीं देते अपने माँ बाप के, तो वो फिर बर्बाद क्यों होते? बर्बाद क्यों होते कि भाई माँ बाप की दुआ रहती है। जब तक तुम तुम्हारे माँ बाप को जितना ख्याल रखेगी उतने तुम्हारे घर में तुम्हें इज्जत मिलेगी, मतलब तुम्हें जो चाहे काम करोगे उसमें ये करोगे। वो तो पाप लग रहा है ना, तुम्हारे माँ बाप को तुम ऐसा करोगे तो तुम भगवान तुम्हें कैसा ये करने देगा? तो गाइस ऐसा मत करना चाहिए। अभी देखो मैं इतना बुरा, मतलब मेरी जिंदगी ने इतना मेरे बुरा वक्त निकाले मैंने, हाइट भी नहीं बढ़ती, मेरी बॉडी भी नहीं बढ़ती, खून भी नहीं बनता, मतलब मेरी जिंदगी में बहुत मसले, फिर भी मैं मेरे मम्मी पापा के पकड़ को साथ चलता हूँ, उनको आगे लेता। और मैं इतना छोटा होकर भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ ना कुछ तो हो जाए मेरे गांव में। तो गाइस ऐसा मत करो, जो काम पकड़ा है ना उसको करो, 100% आपका जरूर बनेगा। और मम्मी पापा का दर्शन लेना बिना बाहर नहीं निकलने का, ये तो मुझे पूरा अनुभव है। मतलब उनकी परमिशन बिना बाहर नहीं? हाँ, मतलब कि जितना ज्यादा भगवान के अंदर पावर है उतनी ज्यादा ही हमारे माँ बाप के अंदर पावर है। वाह, क्या बात कही आपने। अभी देखो हम जितना माँ बाप के दुख देंगे उतना ही दुख हमें हमारे जीवन में आएगा। जितना हम माँ बाप को खुश रखेंगे उतना ही हम आगे जाएंगे। ऐसा रहता है। जैसे जो आजकल के लड़के हैं
जो कि ये लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं, एजुकेशन भी भूल जाते हैं, उनके लिए क्या सजेशन? उनके लिए तो यही है ना, अभी वो लड़की लेके भागते हैं तो माँ बाप को पूछना नहीं, ये नहीं, तो वो जिंदगी भर थोड़ी ना साथ रहती, कभी ना कभी दूसरे के साथ भाग जाती है वो लड़की। आई थी किस लिए? उसका पैसा पानी खाने के लिए। और ये क्यों आया था? मम्मी पापा को छोड़ के, झूठ बोल के। तो फिर जो भी बंदा अपने मम्मी पापा के ऊपर से या उनके मिलजुल के शादी कराएगा, उसी का ही जो शादी है ना, वो जन्मों तो रिश्ता जाता है। न तो फिर उसका कोई भरोसा नहीं अपने मन से। लव मैरिज के उसमें हो आप फेवर में? नहीं, वो सब कुछ नहीं मालूम मुझे। जितना है वो मैंने वो सब बारे में बताया, वो सब मालूम था, वो बताया मैंने कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मी पापा हमारे सबसे बड़े भगवान है। हाँ, क्योंकि उन्होंने तो हमें जन्म दिया और ये सब अभी उनके मर्जी से तो हम आज जिंदा है। फिर अगर तुम उनको ऐसा करोगे तो फिर कैसा चलेगा? अन्याय होता है ना ये। अब मैं रैपिड फायर के सवाल पूछ रही हूँ, एक शब्द में आंसर करना है आपने, ठीक? विलेज लाइफ या सिटी लाइफ? गांव की। फेम या सुकून? फेम। पैसा या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट मतलब इज्जत। इज्जत। इंस्टाग्राम या रियल लाइफ? इंस्टाग्राम या रियल लाइफ? रियल लाइफ। दिल से कनेक्ट या ट्रेंड के लिए? दिल से कनेक्ट। ओवरनाइट सक्सेस या स्लो ग्रोथ? क्या मतलब अचानक वायरल होना है या धीरे 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 सक्सेस? अचानक। अचानक। कैमरा ऑन या कैमरा ऑफ में ज्यादा रियल कब रहते हो आप? कैमरा ऑन। लव या कैरियर? कैरियर। फॉलोवर या फैमिली? फैमिली। ट्रोल या रिप्लाई? ट्रोल। रियल बनना या एडिट करना? सॉरी, रील बनाना या एडिट करना, क्या पसंद है? रील बनाना। वायरल होना लक है या मेहनत? मेहनत। मेहनत है। ओके। ओल्ड प्रभु या न्यू प्रभु, कौन सा पसंद है आपको? और मतलब पुराना वाला प्रभु या नया वाला? नया वाला। नहीं, नया वाला ही पसंद है। हाँ। पब्लिक लाइफ या प्राइवेट लाइफ, कौन से पसंद है आपको? पब्लिक लाइफ। पैसा आया तो पहला खर्चा किस पर करोगे? मम्मी पापा के ऊपर। मम्मी पापा के ऊपर। दिल से आप सॉफ्ट हो या स्ट्रांग हो? दिल से मैं स्टॉप हूँ। स्ट्रांग हो, मजबूत हो। एक्टिंग या सोशल मीडिया ही बेस्ट है? सोशल मीडिया बेस्ट है। अच्छा। सैड रील या फनी रील? फनी रील्स। अकेला रहना पसंद है? नहीं, क्राउड के बीच में। ओके। सलमान खान या रितेश देशमुख? रितेश देशमुख। शाहरुख खान या सलमान खान? सलमान खान। चाय या कॉफी? चाय। चाय पसंद है। कपूरा भात या पनीर भात? कपूरा भात। कपूरा भात फेवरेट है। ओके। तो ये था हमारा आज का सेशन, और बहुत ज्यादा काफी बात। मुझे ये बात बताओ, अभी तुम कपूरा भात खाया है कभी या कब खाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं चाहती हूँ मैं, ना मैंने तो खाया कभी। गाइस, अभी तुम ही बताओ इसको, कुसुम राणा शो को मैं अंड भात खिलाऊं क्या ना खिलाऊं? कमेंट करके बताओ। अगर तुमने हाँ कर दिया, हाँ तो मैं जरूर इधर लेके आपके सामने ही खिलाऊंगा। जल्दी कमेंट करो, दबा के शेयर करो वीडियो को। मैं वेजिटेरियन हूँ। कुछ नहीं होता, वो सब चलता है वीडियो के बीच में। हैं? खिलाता हूँ मैं। वेजिटेरियन हूँ मैं, तो फिर मैं कैसे खाऊंगी? मैं मेरे हिसाब से लेके आता हूँ ना वेजिटर में। वेजिटेरियन भी होता है? ये वेजिटेरियन कैसे हो गया? तो पनीर के स्टाइल में होता है। जैसे जब ग्रुप में, अब देखो बिग बॉस में तो धमाके होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे पे बॉडी शेमिंग होती है। बराबर। तो अगर बिग बॉस में आपको किसी ने आपके कलर्स पे काले होने पे कमेंट कर दिया, या आपकी छोटी हाइट होने पे कमेंट कर दिया, तो क्या करोगे उस समय? मैं इसको बोलूंगा, अगर हाइट के ऊपर गया तो मैं इसको एक ही बोलूंगा, देख भाई, तेरा मेरा कोई वसूल नहीं, मैं जो हूँ वो सही हूँ,
छोटा पैकेट बड़ा धमाका वो। और अगर कलर के ऊपर गया तो उसको बोलूंगा मैं कालू डॉन हूँ, हर की झुकेगा नहीं साला, अगर तू मेरे सामने आएगा तो फिर तेरे को बताता। वैसे वैसे पब्लिक आपको बहुत पसंद करती है उसी कलर में, है ना? तो एक बार हमारी ऑडियंस के लिए आपकी मुस्कुराहट हो जाए, क्योंकि आपकी हंसी सबको पसंद आई है। सबको पसंद आई है आपकी हंसी। जब आप ऐसे कर रहे थे। Oh my God! तो गाइस लास्ट में बोल दीजिए इनके लिए कुछ। तो गाइस आपको भी कभी खाना है अंड भात या कपूरा तो प्लीज द कुसुम राणा शो को फॉलो करो, फटाफट सब्सक्राइब करो, फिर आ जाओ जल्दी से YouTube चैनल पे भी मेरा जल्दी ब्रॉडकास्ट आ रहा है नया, तो सब्सक्राइब करो जल्दी द कुसुम राणा शो। और गाइस अगर मेरा नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट देखना है तो मुझे इस वीडियो पे 7 लाख कमेंट चाहिए, अगर हाँ आया तो मैं नेक्स्ट टाइम कपूरे के साथ ब्रॉडकास्ट करूंगा आपके साथ। तो गाइस जल्दी से हाँ करो, 7 लाख के ऊपर कमेंट आना चाहिए, अगर आते तो मैं नेक्स्ट टाइम बिग बॉस से बाहर जैसे आऊंगा जीत के तो आप ही के साथ आपके साथ ब्रॉडकास्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में द कुसुम राणा शो में। आज के जो हमारे गेस्ट थे प्रभु सेल के और उर्फ कालू डॉन, तो इनकी इतनी अच्छी स्टोरी है, आप रियली बता रहे हो, मोटिवेशन है इनके पॉडकास्ट में, इनकी कॉमेडी है इनके पॉडकास्ट में, बहुत मेहनती हैं, स्ट्रगल है, इनकी हर बात आपको मोटिवेटेड करेगी, आपको प्रेरित करेगी। आप जाइए और फुल पॉडकास्ट देखिए, क्योंकि इनकी हर वीडियो धमाकेदार होती है। कालू डॉन का अपना एक स्वैग है भाई, तो देखते रहिए द कुसुम राणा शो। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। एक सॉन्ग आपके साथ में, एक प्यारा सा गाना। नहीं लगता दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होले इंतजार मुझे तेरा। थँक यू सो मच सर। आम्ही ओरिजिनल तुम्ही डमी, नका समजू आम्हाला कमी, तिथं ताशाच करताय तुम्ही, तिथंच वन साइड किंग आहे आम्ही, तिथंच वन साइड किंग आहे आम्ही, कालू डॉन टॉपचा किंग। तो देखते रहिए द कुसुम राणा शो।